पहली चीज है व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स, होता क्या है। बायोमोलिक्यूल्स मीन्स होता है, बायो मीन्स होता है लिविंग थिंग्स, बायो मीन्स लिविंग थिंग्स एंड मॉलिक्यूल मीन्स सब्सटेंस। यानी कि जो जो सब्सटेंस कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। जो भी लिविंग थिंग्स है जैसे एनिमल एंड प्लांट, तो जो एनिमल एंड प्लांट है लिविंग थिंग्स है उसमें अगर कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हमने स्टडी करना है। पहले इसमें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड है इसमें प्रोटीन। थर्ड है न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए और आरएनए आ जाता है। न्यूक्लिक एसिड, इसमें डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए। उसके बाद फिर विटामिन्स हो गया, हार्मोन्स हो गए। तो जितने हमारी बॉडी के अंदर सारी चीजें होंगी दैट इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स, हार्मोन्स एसेट्रा, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, विटामिन्स, हार्मोन्स एसेट्रा, जो भी हमारी बॉडी में होंगे उसे हम कहेंगे बायोमोलिक्यूल्स, यानी द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल्स। अब आपके जो कोर्स है उसमें रिड्यूस कर दिया है, पहले काफी था। अब कार्बोहाइड्रेट में केवल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस है, बस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस इन कार्बोहाइड्रेट, बाकी सब रिड्यूस हो गया है। प्रोटीन में डिफाइन है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनली। डी नेचुरल ऑफ प्रोटीन है और इसका पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन में इतना ही है, और न्यूक्लिक एसिड में केवल डीएनए और आरएनए का इंफॉर्मेशन है। तो ये आपका पूरा बायोमोलिक्यूल्स है जो रिड्यूस कर दिया पूरा। तो इसका काफी पोर्शन भी रिड्यूस हो चुका है पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब आपको इन्हीं चीजों को करना है, तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट आज कल में कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम परसों तक। इसके बाद मैंने आपको बोल दिया आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, प्रैक्टिस करनी है अब आपको साथ साथ। तो इसमें पहला आता है इसमें कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट होता है द पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप होगा लेकिन उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत सारे OH ग्रुप होंगे। या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन होगा लेकिन उसमें बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, ठीक है। या फिर द सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच गिव्स दी सब्सटेंस यानी अबव सब्सटेंस, ये वाले सब्सटेंस, इनमें से कोई भी। ऑन हाइड्रोलाइसिस, ऑन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मीन्स होता है जब हम उसमें वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस से ये सब्सटेंस मिल जाएंगे हमें, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि कैसे, तो इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे ग्लूकोज आपने पढ़ा होगा, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो ग्लूकोज होता है एल्डिहाइड ग्रुप। इसके बाद फिर देखो 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, इसमें देखो तीसरे नंबर का जो कार्बन होता है उसमें OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है, बाकी सारे OH राइट हैंड साइड में होते हैं, बाकी सारे OH राइट हैंड साइड में, केवल एक OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है, थर्ड नंबर वाला। तो इसके लिए इसीलिए हमने क्या डिफाइन बताई थी, पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी जिसमें क्या होगा, OH ग्रुप ज्यादा होंगे, पॉली मतलब मोर देन वन, OH ग्रुप होंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप एल्डिहाइड, या तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या फिर उसमें कीटोन ग्रुप होना चाहिए। जैसे आप फ्रक्टोज बनाओगे तो फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। तो फ्रक्टोज कैसे बनेगा, CH2OH, फिर 1 2 3 4 5 6, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। देखो जो तीसरे नंबर का कार्बन होता है उसका OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है, बाकी सारे OH राइट हैंड साइड में। और
दूसरी चीज क्या खास बात है कि इसमें कीटोन ग्रुप होता है, तो कीटोन फर्स्ट में हो नहीं सकता है, तो ये सेकंड में होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। डिफाइन क्या होगी देखो, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि जिसमें OH ग्रुप ज्यादा होंगे, 1 2 3 4 5, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये तो कीटोन ग्रुप होगा किसी के पास, या फिर किसी के पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा। कभी भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो फर्स्ट पोजीशन में, और कीटोन होगा तो सेकंड में, यानी ये टॉप में ही रहते हैं। जो भी एक्टिव ग्रुप होते हैं वो कहाँ रहेंगे, टॉप में ही रहेंगे हर हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो उसकी डिफाइन सिंपल है, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो ये इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया हमारे पास। अब इसके बाद है इसके क्लासिफिकेशन या टाइप्स, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो टाइप्स में क्या होगा देखो, टाइप्स में इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ये सबसे, जो किसी भी बोर्ड हो, इसमें सबसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो मैं आपको बताऊंगा बस उसके अलावा नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये हर साल एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। प्रीवियस 10 ईयर चेक करोगे आप तो उसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन देख लो इसमें। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट के जनरली 3 टाइप्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में पहला होता है मोनोसेक्राइज्ड, मोनोसेक्राइज्ड। सेकंड इज ओलिगोसेक्राइज्ड, ओलिगोसेक्राइज्ड। और तीसरा आता है इसमें पॉलीसेक्राइज्ड। पॉली मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए एक वर्ड और यूज होता है, सेक्राइज्ड। ठीक है, सेक्राइज्ड मीन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सेक्रिन से मिलके बना है। तो मोनोसेक्राइज्ड, ओलिगोसेक्राइज्ड एंड पॉलीसेक्राइज्ड, तीनों की डिफाइन देख लो, वन बाय वन सेम है लगभग डिफाइन। जो मोनोसेक्राइज्ड होता है, ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, द कार्बोहाइड्रेट विच which cannot be which cannot be hydrolysis further, which cannot be hydrolysis further, जिसको हम आगे हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, यानी अल्टीमेट हो गया। जैसे ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला फिक्स होता है C6H12O6। अब चाहे वो क्या हो, ग्लूकोज हो, चाहे वो फ्रक्टोज हो, चाहे वो ग्लैक्टोज हो, ग्लैक्टोज हो, जितने भी ये कंपाउंड होंगे मोनोसेक्राइड के, जनरली इनका फॉर्मूला यही होगा। इसके अलावा भी होता है 3 to 7 तक, 3C to 7 तक होता है इसमें, लेकिन ज्यादातर आपके पास कौन से, ये वाले, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। यानी द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइसिस फर्दर, जिसको आप आगे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो। यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेसिक और अल्टीमेट यूनिट कौन सा होता है, ग्लूकोज, यानी मोनोसेक्राइज्ड। ठीक है, तो मोनोसेक्राइज्ड क्या होता है इसमें, अल्टीमेट होता है। ओके यामिनी, तो आवाज आ रही है वैसे क्लियर मेरी सबको, वॉइस इज क्लियर या समथिंग? ओके, ओके क्लियर है ना, चलो ठीक है। थोड़ी सी और बढ़ा देता हूं मैं, देखो मोनोसेक्राइज्ड मींस द कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइसिस फर्दर, that is called monosaccharide, and the formula of monosaccharide is generally C6H12O6, and example is glucose having same formula C6H12O6, fructose have same formula C6H12O6, and galactose have same formula C6H12O6. So this is called monosaccharide. Second one is oligosaccharide. Oligosaccharide means the carbohydrate which gives 2 to 10 molecule of, which gives 2 to 10 molecules of monosaccharide, monosaccharide on hydrolysis, on hydrolysis,
ऑन हाइड्रोलाइसिस। जैसे आप हाइड्रोलाइसिस करोगे आपको क्या मिलेगा, 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट सॉरी मोनोसेक्राइड, उसे कहेंगे ओलिगोसेक्राइड। 2 to 10 मॉलिक्यूल। अब देखो एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने कहा डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड, तो डाइसेक्राइड मीन्स क्या होता है, डाई मीन्स टू, यानी जैसे मैंने ले लिया फ्रक्टोज सॉरी ये सुक्रोज C12H22O11। अब जैसे मैं इसे हाइड्रोलाइसिस करूंगा क्या मिलेगा आपको, 2 मॉलिक्यूल C6H12O6 और C6H12O6। एक हो गया ग्लूकोज और दूसरा हो गया फ्रक्टोज। तो इसे कहते हैं डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड मीन्स कि डाई मतलब दो, यानी कि जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 molecule of monosaccharide on hydrolysis we get 2 molecule of monosaccharide. This is called disaccharide. डाई मतलब दो। तो सारा गेम किसका है इसमें, हाइड्रोलाइसिस का, यानी वाटर ऐड करना है हमने। तो वाटर ऐड करने के बाद हमें चेक करना है कि किसमें कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो डाई का मतलब 2 मॉलिक्यूल। तो जैसे आप हाइड्रोलाइसिस करोगे अगर 2 मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड के मिल जाते हैं आपको तो दैट इज कॉल्ड डाई। सिंपल आपको फॉर्मूला बताता हूं, देखो हर एक का एक फॉर्मूला है, उसका ट्रिक बता देता हूं। मोनो की ट्रिक है C6H12O6। C6H12O6। हाँ, देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आपको पता कैसे चलेगा, फॉर्मूला से बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूला देखा है तो किसी भी मोनोसेक्राइड का पता नहीं चलेगा। सिर्फ उसमें हिंट क्या होगा, अगर वो कहता है ये एल्डिहाइड है तो अब पता चल जाएगा ये ग्लूकोज है। अगर उसमें आएगा कि ये कीटोन ग्रुप है तो ये आ जाएगा क्या, कीटोन के लिए आता है फ्रक्टोज। अगर उसने कह दिया कि कीटोनिक ग्रुप है तो फ्रक्टोज, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ग्लूकोज। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं। ये क्या होता है, स्पेचुअल होता है, ये होता है स्टीरियो। जैसे ये आपने ग्लूकोज बना दिया CHO। अब 1 2 3 मैंने कहा आपको कि सेकेंड थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाले में OH इधर है और बाकी सब में क्या है, OH राइट हैंड साइड में होता है। केवल थर्ड वाला जो OH होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ठीक है, ये बन गया आपके पास ग्लूकोज। अब आपने सोचा कि चलो मैं चेंज कर देती हूँ या कर देता हूँ, आपने 4 नंबर को भी चेंज कर दिया तो दूसरा मोनोसेक्राइड बन जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को, जो भी एक भी अगर आपने चेंज कर दिया, जैसे थर्ड वाला सेम है, फोर्थ वाला आपने चेंज कर दिया, OH इधर ले आओ, ये अलग ले आओ, तो क्या बन जाएगा, ये दूसरा दूसरा मोनोसेक्राइड बन जाएगा। बहुत सारे नाम है इसके, मैनोज, गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये गैलेक्टोज बन गया, दिस वन इज गैलेक्टोज। तो इसीलिए इसको ध्यान से रखना पड़ता है। ये किसके बेस पे, स्टीरियो बेस पे, यानी अगर आपने स्पेस में एक भी चेंज कर दिया तो कंपाउंड बदल जाएगा। ठीक है, आप सोचोगे मैं OH यहाँ लगाना था, इसको इधर से इधर चेंज कर दूंगी, लेकिन जैसे आप चेंज करोगे ये आदमी चेंज हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये आदमी कुछ और बन गया, पहले था ग्लूकोज, आपने एक चेंज किया ग्लैक्टोज बन गया, एक दूसरा चेंज करोगे मैनोस बन जाएगा। एक एक चेंज कोई भी कहीं से भी अलग अलग चेंज के क्या है, अलग अलग आपके पास मोनोसेक्राइड है। इसीलिए ध्यान रखना है इसमें कि जिसकी पोजीशन जहां होगी वही होना चाहिए, अदरवाइज वो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो डाइसेक्राइड का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था, क्या करना है, मोनोसेक्राइड बनाना आपने, उसको डबल कर दो, उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर दो, तो C6 2 जा 12, अब 6 12 2 जा 24 में से 2 गया 22, H22, और 6 2 जा 12 में से एक हो गया तो 11। तो ये बन गया आपके पास किसका, डाइसेक्राइड का। अगर ट्राइसेक्राइड का करना है आपने, ट्राइसेक्राइड में क्या करना है आपने, तो ट्राई का मतलब 3, तो क्या करो, देखो इसके 3 मॉलिक्यूल ले आओ, यानी कि जैसे आप इसे हाइड्रोलाइसिस करोगे आपको 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे मोनोसेक्राइड के, तो उसे कहते हैं ट्राइसेक्राइड। ट्राई मतलब ऑन हाइड्रोलाइसिस, जैसे आपने हाइड्रोलाइसिस किया, वाटर डाला, कितने मॉलिक्यूल मिल गए आपको, 3 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे मोनोसेक्राइड के। मोनोसेक्राइड तो उसे कहते हैं ट्राइसेक्राइड, ट्राई 3। अब आपको ट्रिक बता देता हूं इसका फॉर्मूला कैसे निकालना है, एक का फॉर्मूला निकाल लो बस, जितने भी ट्राइसेक्राइड होंगे सबका फॉर्मूला यही होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, फर्क क्या होता है, कि फर्क ये होता है कि अरेंजमेंट अलग होता है सबका, किसी में एल्डिहाइड ग्रुप, किसी में कीटोन, और किसी का अरेंजमेंट अलग होगा, बस इसकी वजह से वो डिफरेंट हो जाते हैं।
अब देखो 6 3 जा 18, 18 हो गया। अब 12 3 जा 36, 36 में से 4 गया, देखो 2 2 जा 4 तो 32। अब 6 3 जा 18 में से 2 गया 16, तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, ट्राइसेक्राइड का। अब कोई भी ट्राइसेक्राइड होगा उसका यही फॉर्मूला होगा। और जैसे आप इसको वाटर में डालोगे तो कितने मोल डालने पड़ेंगे आपको, 2 मोल। तो क्या बन जाएगा आपके पास, 3 मोल ऑफ मोनोसेक्राइड, इसके 3 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो ये हो गया मोनोसेक्राइड, सॉरी ट्राइसेक्राइड। ठीक है, तो ये सिंपल सी डिफाइन है, इसमें कोई कुछ है नहीं ज्यादा। आपको ट्रिक बता दी मैंने कैसे करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है, 2 वाटर मॉलिक्यूल कम कर देने। ऐसे अगर आपको 4 करना है, 4 का मतलब टेट्रासेक्राइड, तो टेट्रा का मतलब 4, तो जब टेट्रासेक्राइड करोगे आप तो क्या होगा उसमें, टेट्रासेक्राइड का मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, C6H12O6 इंटू 4 और -3H2, इसका फॉर्मूला निकालोगे, 6 4 जा 24, फिर 4 12 4 जा 36, 36 में से 6 गया, सॉरी कितना होता है, 12 4 जा 48, 48 में से 6 गया तो कितना हो गया 42, और 6 4 जा 24 में से 3 गया 21, ऑक्सीजन 21। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा किसका, टेट्रासेक्राइड का। तो ये आपको मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता दी, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए ये ट्रिक है। तो टेट्रा का मतलब क्या होगा कि ऑन हाइड्रोलाइसिस 4 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड इज ऑब्टेन्ड, दैट इज कॉल्ड टेट्रा। टेट्रा मतलब 4। तो जैसे हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ऑन हाइड्रोलाइसिस वी गेट 4 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड, इसीलिए तो 4 मिल रहे हैं। और आपने वाटर को कम कर दिया क्योंकि हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। हाइड्रोलाइसिस मींस क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। तो 4 मॉलिक्यूल मिलेगा मोनोसेक्राइड का, तो ये हो गया आपके पास टेट्रासेक्राइड। ठीक है, तो इसी को ये ऑलीसेक्राइड के अंडर में आता है। ऑलिगो मतलब होता है फ्यू, दिस इज अ ग्रीक वर्ड, इट मींस फ्यू। फ्यू का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 2 to 10 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, ऑन हाइड्रोलाइसिस वी गेट 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड, तो उसे कहते हैं ऑलिगो। ऑलिगो के बाद आता है लास्ट में पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड, पॉली मतलब मोर देन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द कार्बोहाइड्रेट on hydrolysis we get large number of monosaccharide। तो सारा गेम किसका है, जितने मोनोसेक्राइड मिलेंगे। तभी हमने कहा था मोनोसेक्राइड वो है जिसको आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कर सकते हम लोग, जैसे C6H12 वो 6 है, तो अगर आप इसको रिएक्शन करवाते हो किसी और के साथ जाइमेज में, तो ये अल्कोहल में ब्रेक डाउन हो जाता है, तब आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, बायो वालों ने पढ़ा होगा। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, अल्कोहल इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो अल्टीमेट पार्टिकल होता है वो ग्लूकोज होता है। इसके बाद भी ये टूटेगा, लेकिन जो टूट के बनेगा वो ग्लूकोज नहीं होगा। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट होता है उसका सबसे अल्टीमेट पार्टिकल मोनोसेक्राइड या ग्लूकोज को माना गया। तभी जब हम खाते हैं खाना, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अल्टीमेट किस में टूटता है, पहले ग्लूकोज में, फिर वो फर्दर डिकम्पोज होगा और आपको एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका स्टेप हो गया पॉलीसेक्राइड का। तो पॉलीसेक्राइड क्या हो गया कि ऑन हाइड्रोलाइसिस वी गेट या लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड फॉर्म्ड, तो दैट इज कॉल्ड पॉली। पॉली में बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6 है, ये ग्लूकोज का है, इससे एक वाटर मॉलिक्यूल का निकाल दो। एक वाटर निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, यानी C6H कितना हो गया, 12 में से 2 गया 10, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 में से 1 गया 5, और इसकी पावर यहाँ कितनी हो गई N। बस ये फॉर्मूला हो गया किसका, पॉलीसेक्राइड का। ये पॉलीसेक्राइड का फॉर्मूला हो गया। अब आप क्या करोगे, जैसे इसको ग्लूकोज में बनाना है आपने, ये स्टार्च हो गया, तो क्या करेंगे, C6H10O5 इसका होल N प्लस NH2। अब कितना होगा, क्योंकि ये वाटर तो हमने निकाला ही हुआ, अगर NH2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा या मोनोसेक्राइड फॉर्म हो जाएगा। तो ये कितना भी हो सकता है, 100 to 3000 के बीच में कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास
पॉलीसेक्राइज्ड। तो पॉलीसेक्राइज्ड में आपके पास था यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक स्टार्च था, STARCH, इसमें दो आते हैं, एक है एमाइलोस एंड एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोस एंड एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। दूसरा सेलुलोज है, सेल्यूलोज, और थर्ड वन इज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो बॉडी के पार्ट में स्टोर होता है। तो ये है एग्जाम्पल किसके, पॉलीसेक्राइज्ड के। अब यहां तक बताओ मुझे कोई डाउट, एनी डाउट? मुझे मैसेज कर देना क्योंकि आपकी आवाज आएगी नहीं, माइक है मेरे पास इस समय, तो मुझे मैसेज ही कर देना। यहां तक में कोई डाउट? ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, उसी को याद करना आपने। एक बॉन्डिंग से क्वेश्चन आता है, और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, उसी से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ये बेसिक होता है, आपको नॉलेज के लिए है। अब इसमें आता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज में है पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किससे बनता है ये? तो अभी जैसे मैंने बताया आपको दो मेथड है इसको बनाने के लिए। पहला होता है फ्रॉम सुक्रोज, फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब क्या हुआ, सेकेंड ग्रुप वाला, यानी C12H22O11। आप इसको हाइड्रोलाइसिस कर दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्योंकि वाटर कब टूटेगा, एसिड में, तो ये तो ऐड हो जाएगा इसमें। तो जब ग्लूकोज का हाइड्रोलाइसिस करोगे आप तो बनता है C6H12O6। तो एक बनता है इसमें ग्लूकोज और दूसरा बनता है इसमें फ्रक्टोज। फॉर्मूला इज सेम, जितने भी मोनोसेक्राइज होंगे फॉर्मूला सबका सेम होगा, बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा या फंक्शन ग्रुप में। सेकंड आता है इसमें फ्रॉम स्टार्च। अभी हमने स्टार्च का फॉर्मूला लिखा था C6H10O5 की पावर n। तो जैसे हम इसे भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी हाइड्रोलाइसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर टू डिकम्पोज, तो क्या होगा, ये इतने सारे कंपाउंड ये ब्रेक डाउन होंगे और ये क्या हो जाएगा, वाटर ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा C6H12O6, और ये बनेंगे सारे के सारे ग्लूकोज। तो दो ही मेथड है इसमें, देखो बस। पहला स्टार्च है, स्टार्च का फॉर्मूला भी आपको बताया था मैंने, C6H10O5 का होल n। n कितना भी हो सकता है, 1000 से 100 से लेके 3000 तक। उतने ही मॉलिक्यूल वाटर के डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो जितने भी पार्टिकल में टूटेगा वो ग्लूकोज है। तो इसीलिए हम स्टार्च वगैरह खाते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, पहले उससे ब्रेक डाउन करती है और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी ग्लूकोज में उससे कन्वर्ट कर देती है, फिर उसके बाद वो टूटता है और आपको एनर्जी मिलती है। और एक है सुक्रोज, हाँ एसिड कैटेलाइज्ड है, एसिड मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो दोनों के दोनों एसिड के बेस में होते हैं, तभी तो जो हमारे पेट होता है उसमें क्या होता है, स्टोमक में एसिड होता है, Cl, वही तो डाइजेस्ट करता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा उसमें 10th में भी होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो क्या करती है, HCl को प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो डाइल्यूट HCl होता है, तो हार्मफुल नहीं होता है वो, ठीक है। तो डाइजेस्ट करने के काम करता है हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे भी ऐसी होता है, जो सुक्रोज हो गया या जो स्टार्च होता है, आप लोगे उसमें वाटर तो आप पियोगे ही, पानी तो पियेंगे, और जो बॉडी होती है हमारी वो क्या करती है, HCl प्रोड्यूस करती है। तो जो स्टार्च होता है या जो सेलुलोज होता है या जो भी क्या होता है, ये आपका क्या कहते हैं इसके लिए, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो किसमें टूट जाता है, छोटे छोटे पार्ट में, फिर वो आगे ब्रेक डाउन होता है, फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो आप बायो में पढ़ोगे डिटेल से, लेकिन ये समझ में आ गया, दो स्टेप है इसके। पहला स्टेप है सुक्रोज का और दूसरा है स्टार्च का, ठीक है। तो ये स्टेप इसका खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं इसके। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे लिख सकता है, रिपीट या जो भी क्वेश्चन होगा आपका, तो मैं उससे क्या करूंगा, आज मैं आपको उसका मतलब फिर उसे रिपीट कर दूंगा। इसके बाद हम किस चीज पे काम करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और उसमें क्या टेक्निकल पॉइंट है, कहाँ पे आप फंस सकते हो, यानी कि कहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। एकदम से क्वेश्चन आता है तो कहीं पे क्या होता है, डबल डबल आंसर आते हैं। तो कौन सी चीजें जहाँ पे आपको डबल आंसर आएंगे और आप उसको कैसे सॉल्व करोगे ताकि वहां पे आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अभी से दिमाग में सेट करके चलोगे कि इस कंडीशन में ऐसा होना चाहिए और इसमें ऐसा होना चाहिए।
तो वो रिवीजन टाइम में मैं आपको सारे वो टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा। अब देखो इसमें आता है आपके पास फॉर्मूला, जो ग्लूकोज है, इस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस फॉर्मूले से कई बार आप चेक करना अपने 10 ईयर्स को प्रीवियस, तो इस फॉर्मूले से कई क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में भी। प्रीवियस 10 ईयर में से आप चेक करोगे तो लगभग 4 to 5 टाइम्स इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन आए हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इससे आगे का आया है कम है, अब आएगा तो उसे कह नहीं सकते, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन है इसको फॉर्मूले में। अब वो कहता है फॉर्मूला निकालने के लिए, अभी मैंने ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है। अब वो सारी चीज प्रूफ करता है। सबसे पहले वो प्रूफ करता है कि जो इसमें कार्बन चेन होती है वो 6 कार्बन चेन होती है स्ट्रेट चेन में, ठीक है, स्ट्रेट चेन में, STRAIGST, स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम कि जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में, ठीक है, यही क्वेश्चन आता है, देखो आप चेक करना। तो इसमें उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे ग्लूकोज लिया, ठीक है, ग्लूकोज में क्या ऐड कर दिया, मैंने आपको कहा था ग्लूकोज में एक एजेंट होता है जिसको हम आगे यूज करेंगे, HI को, ठीक है। HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी को भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है, ध्यान रखना। एल्डिहाइड, एसिड सबको रिड्यूस कर देगा कौन, HI सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन आगे मैं आपको इसका बताऊंगा यूजेज। तो ये सबको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, तो यहाँ से सारी चीज रिड्यूस करके बना देता है एन हेक्सेन। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आता है, पूछा हुआ है ये भी, कि आप कैसे प्रूफ करोगे कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होते हैं, तो होता है रिएक्ट विद HI टू गेट एन हेक्सेन, एन हेक्सेन याद रखना। या फिर वो ऐसा क्वेश्चन देता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्टेड विद HI देन एन हेक्सेन इज फॉर्म्ड, इसे याद रखना। ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक हाउ कैन यू प्रूव दैट कि, या थ्रू विच मेथड वी यू कैन शो दैट कार्बन एटम हैज 6 ग्लूकोज हैज 6 कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन, तो है रिएक्ट विद HI टू फॉर्म एन हेक्सेन, याद रखना इससे। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HI, HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना इससे भी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सबको रिड्यूस कर देता है ये भी, और क्या बना देता है, एन हेक्सेन। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितने भी रिएक्शन बताऊंगा मैं सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई ना कोई एक ना एक बार सारे एक पूछी हुई है, ठीक है। तो ये पहला प्रूफ भी होता है कि 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज की बात हो रही है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला स्टेप, HI से रिएक्शन करने पे एन हेक्सेन मिलेगा। अभी लर्निंग वाला पोर्शन है, उसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो तो लर्न करना पड़ेगा। अब सेकंड प्रूफ देखो, सेकंड उसने प्रूफ किया कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है। सेकंड उन्होंने ये प्रूफ किया कि इसमें क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप यानी CO ग्रुप होगा, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए, दोनों पूछे जाते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने HCN के साथ, दूसरा उन्होंने किया हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज था, ग्लूकोज का मतलब C डबल बॉन्ड OH, और बाकी ये हो जाएगा CHOH का होल 4, शॉर्ट में हम ये लिख देते हैं CH2OH। अब जैसे ही मैंने क्या किया, HCN के साथ रिएक्शन किया, देखो अभी आपको मैंने बताया था इससे पहले भी कि जब भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा तो क्या होगा, प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, इसमें ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, तो माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस के पास, प्लस वाला कहाँ जाएगा, ये माइनस के पास, और डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो गया, ये CN यहाँ आ गया, और ये हो गया H, बाकी एज इट इज रहेगा। तो इसको एक वर्ड कहते हैं, इसे वर्ड को भी याद रख लेना, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, साइनो क्योंकि आपके पास ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन में लिखा होगा व्हाट हैपेंस व्हेन HCN इज रिएक्टेड विद ग्लूकोज, तो ध्यान रखना आंसर होगा साइनोहाइड्रिन इज फॉर्म्ड, साइनोहाइड्रिन या ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन इज फॉर्म्ड, ध्यान रखना, इससे याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है बोर्ड की तरफ से, ठीक। तो प्रोसीजर सेम है, HCN के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, और ये कार्बोनाइल ग्रुप के पास ही जाता है बस, बाकी कहीं नहीं जाता। केमिस्ट्री में यही होता है, स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। अब है NH2OH के साथ, ये भी ध्यान रखो, जहां पे भी NH2 ग्रुप आएगा और कार्बोनाइल ग्रुप आएगा तो आप आंख बंद करके कर सकते हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है, वो आंख बंद करके आप उसे कर सकते हो फॉर्मूले को। वो आंख बंद करके क्या है, देखो वो आंख बंद करके ये है कि जो भी NH2 ग्रुप आपने देखा तो इसका H2 बाहर निकाल दो बस। अब यहाँ पे ऐड करोगे तो H2O निकाल दो, और बाकी जितना भी बड़ा ग्रुप होगा उसको यहाँ लगा दो बस,
इससे मत देखो कि कितना बड़ा ग्रुप है, बस देखा आपने NH2 लग गया है, CO नहीं होना चाहिए, CONH2 नहीं होना चाहिए, बस NH2 होना चाहिए। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, ठीक है, और ये पूरा ग्रुप इसमें लगा दो, बस ये डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं हाइड्रोक्साइल एमाइन। और ये जो कंपाउंड बनता है इसे कहेंगे, इस कंपाउंड को कहते हैं, इसको भी याद रखना, इसका नाम है ऑक्साइम। दिस इज कॉल्ड ऑक्साइम, यानी ग्लूकोज ऑक्साइम, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्साइम, इसे नाम याद रखना क्योंकि अब तो ऑप्शन में आएगा आपके पास। ऑप्शन क्या आएगा, ग्लूकोज रिएक्टेड विद हाइड्रोक्साइल एमाइन, इसको भी याद रखो, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइल एमाइन। तो हाइड्रोक्साइल एमाइन रिएक्शन करेगा ग्लूकोज से, तो उसे कहते हैं ग्लूकोज ऑक्साइम। चेंज कहाँ पे हुआ देखो, HO2 निकल गया, बाकी जो ये पीछे वाला ग्रुप है NOH वो यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ऑक्साइम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये याद करनी पड़ेगी आपको। लर्निंग पोर्शन है लेकिन मार्क्स प्योर मिलेंगे आपको, जो आप याद करके चले गए तो इससे अलावा नहीं आएगा, ध्यान रखना। और मार्क्स प्योर आ जाते हैं इसमें, इजी भी होता है पोर्शन, बस लर्निंग होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो दो रिएक्शन को याद रखना है, पहला ग्लूकोज रिएक्टेड विद, इसे चेक करना प्रीवियस 10 ईयर में, देखो कितनी बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको उसी से अंदाजा लग जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे HCN अगर रिएक्ट करोगे तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्लस के, प्लस वाला माइनस के पास और माइनस वाला प्लस के पास। तो ये स्ट्रक्चर देख लो, ऊपर वाले में चेंज हुआ है, बाकी कहीं चेंज नहीं है, ये चेंज है बस, बाकी कोई चेंज नहीं है। इसीलिए केमिस्ट्री में क्या होता है, पर्टिकुलर रिएक्शन होती है, आपको ध्यान रखना है कि अगर ये रिएजेंट मैंने यूज लिया तो ये कहाँ पे जाएगा। जैसे डबल बॉन्ड के लिए कौन सी चीज जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड के लिए या सिंगल बॉन्ड के लिए कहाँ पे रिप्लेसमेंट होता है। हर एक क्या होती है, उसमें स्पेसिफिक होती है, हर एक के साथ रिएक्शन नहीं होता है, वो वहीं पे रिएक्ट करेगा जहाँ के लिए वो एप्लीकेबल होगा। इसीलिए केमिस्ट्री स्पेसिफिक होता है हाईली। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइल एमाइन यानी NH2OH, NH2OH रिएक्शन करेगा किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, तो बनेगा ऑक्साइम, इसको याद रख लो, OXIME ऑक्साइम, ग्लूकोज ऑक्साइम, ठीक है। इसको पूछ लेता है वो कि व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोक्साइल एमाइन इज रिएक्टेड विद ग्लूकोज, देन ग्लूकोज ऑक्साइम इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये दो स्टेप में पहुंचे हैं, टाइम खत्म हो गया, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, रिज्वाइन करना है सेम आईडी।